welcome back to my YouTube channel. I am Arushi Bhardwaj, currently an intern and हम प्रॉफ के लिए प्रिपेयर करेंगे. बेसिकली जो फाइनल ईयर के प्रॉफ होते हैं उसमें मेडिसिन का मैं कवर करना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. एंड फ्रॉम CNS यूनिट आई विल बी स्टार्टिंग. तो पहला टॉपिक उससे माइग्रेन है. इट इज़ अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में. सो ये जो नोट्स है ये बहुत ही कंसाइज वे में है. मैंने अर्चित बलूर को प्रेफर किया था नोट्स बनाने में. एंड यू कैन गेट दिस PPT ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स गेट ऑन. सो नंबर 1 जो आपको ट्रिक याद रखनी है उस पर आंसर्स लिखने में वो है कि बेसिक हेडिंग्स कवर अप करो. दैट्स हाउ यू विल स्कोर मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स, थ्योरी पेपर एग्ज़ाम्स. आप बेसिक हेडिंग्स लिखो, उसमें 4-4, 5-5 लाइन लिखो. एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है इसको सब कुछ पता है, सारी हेडिंग्स मेजर पता है कि क्या क्या लिखना है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्कोर मार्क्स. क्योंकि सारे एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता कि वो एक एक लाइन पढ़े. तो अगर आप अच्छे से हेडिंग डाल दोगे तो हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी आपको देखे कि भाई बंदे ने या बंदी ने सही लिखा है. ठीक है. तो आई विल मेक दीज नोट्स just like the way I would like you to write them in your exams. First definition, that is a neurovascular disease. मतलब CNS and the blood vessels are involved. Neurogenic inflammation है यहाँ पे. Severe and recurring, बार बार होता है ये headache. And this is the second most common cause of headache. Okay. So फिर हम आते हैं सेकेंड स्लाइड. दैट इज कैरेक्टर. इसका कैरेक्टर क्या है कि एपिसोडिक पेन है, सीवियर पेन है ऑन वन साइड ऑफ द हेड. सो दैट मीन्स कि ये हमारा एक यूनिलैटरल हेडेक है. ठीक है. ये फेस है, ये एक साइड पे पूरा आपको दर्द होगा. एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ सेंसिटिविटी टू लाइट या साउंड या मोमेंट. कुछ भी ज़्यादा होगा ना, मतलब वो बंदा या बंदी जिसको भी माइग्रेन होगा कहेगा कि ठीक है यार और तेज़ मत बोलो, लाइट बंद करो, ज़्यादा हिलो ढिलो मत. मतलब किसी भी चीज़ से वो ट्रिगर हो सकता है. एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ नॉजिया एंड वॉमिटिंग. फिर आपका एक एक्स्ट्रा एज क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट आर द causes of unilateral headache and what are the causes of bilateral headache. तो unilateral headache में migraine, cluster headache, giant cell arteritis का headache and hormonal ये हमारे आते हैं. जैसे डायग्राम में बना रखा है ना कि कहाँ का इसका पेन होता है. एंड बायलेटरल में जैसे साइनसाइटिस का दर्द हो गया, टेंशन हेडेक हो गया, हाइपरटेंसिव का हो गया, थंडर क्लैप हेडेक हो गया, ये सारी बायलेटरल होता है. सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा एज क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है. देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेन. तो इसमें कॉमन माइग्रेन, क्लासिकल, रेटिनल एंड कॉम्प्लिकेटेड. मतलब बेसिक 4-5 चीज़ें लर्न कर लो. तो कॉमन माइग्रेन हमारा मोस्ट कॉमन होता है जिसमें कोई ऑरा नहीं होता और कोई वार्निंग साइंस नहीं होते. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन, कॉमन. जो क्लासिकल होता है उसमें ऑरा प्रेजेंट होता है. उन ऑराज में से भी जो विजुअल ऑरा है वो मोस्ट कॉमन है. ठीक है. जो कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन होता है वो हमारा थोड़ा लंबे समय के लिए होता है एसोसिएट विथ कोई ब्रेन लीजन एंड सीजर्स. देन कम्स पैथोजेनेसिस कि भाई माइग्रेन हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है. तो कॉज तो हमारा नॉट नोन है. कुछ थ्योरीज होती है 3, जैसे वैस्कुलर थ्योरी या सेरोटोनिन थ्योरी या न्यूरोजेनिक थ्योरी. तो जैसे ये कुछ फैक्टर्स है लाइक जेनेटिक, हार्मोनल, कोई कार्डियक शंट, डोपामीन. तो इन सब से क्या होगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी. उसकी वजह से जो ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स है ना ट्रिगर्स के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा लाइक दीज, लाइक 5-HT, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सब्सटेंस पी. ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे. वो हमारे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देंगे. तो क्या क्या करेंगे, वो डायलिटेशन कर देंगे मेनिंजियल ब्लड वेसल्स का. तो उससे क्या होगा, थ्रॉबिंग इफेक्ट आएगा. हमारा एरिया प्रोस्ट्रीमा को एक्टिवेट कर देंगे, उसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होगी. कॉर्टेक्स एंड थैलेमस को एक्टिवेट कर देंगे, उसकी वजह से हेड पेन होगा. हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी होगी. ट्राइजेमिनल सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे तो मसल स्पैज्म होगा. सो दिस इज हाउ माइग्रेन वर्क्स, उसकी पैथोजेनेसिस. देन कम्स व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और ट्रिगर्स. तो ये सारी चीज़ें जैसे हंगर, एक्सेस स्ट्रेस, ग्लेयर, ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज, साउंड, स्मोक, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या सेंट, कोई प्रेशर चेंजेस, स्टॉर्मी वेदर, अल्कोहल, लैक या एक्सेस ऑफ स्लीप एंड मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. ये सारे हमारे ट्रिगर्स हो गए. देन कम्स द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइग्रेन. दो हमने बोला था, हेमीक्रेनियल, आधा हेमीक्रेनियल थ्रॉबिंग हेडेक, नोजिया वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, लाइट हेडेडनेस, स्कैल्प टेंडरनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस,
इरिटेबिलिटी, बिहेवियर चेंज, कोई ऑरा आ सकता है, टिंगलिंग, नमनेस फील हो सकती है, कोई स्पीच डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेलेस, वर्टाइगो एंड पैरेस्थीसिया. दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स. Then comes the complications, जो हमारी status migrainosus, persistent aura without infarction, migrainosus infarction, migraine aura triggered seizure, ये हमारे सारे complications हो सकते हैं. फिर एक क्वेश्चन आ सकता है अलग से एक्स्ट्रा एज, व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस ऑफ हेडेक, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है. तो इसका निमोनिक होता है स्नूप 10. एस से सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक फीवर, एन से न्यूप्लाज्म या न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, ओ से ऑनसेट, सडन ऑनसेट होता है, ओल्ड एज में ज़्यादातर हो सकता है, मतलब ये रेड फ्लैग साइंस है. ठीक है, ओल्ड एज में होगा तो रेड फ्लैग है मतलब. फिर P10, पी में बहुत सारे लाइक पैटर्न चेंज या फिर पोजिशनल हेडेक हो रहा है या प्रेसिपिटेट बाय स्नीजिंग, कफ, एक्सरसाइज या वैल्सेल्वा मैनवर. पैपिलिडीमा प्रोग्रेसिव है, प्रेगनेंसी में हो रहा है, पुरपेरियम पीरियड में हो रहा है. पेनफुल आई है इसके साथ, हेडेक के साथ. पोस्ट ट्रोमैटिक है हेडेक. पैथोलॉजी ऑफ इम्यून फंक्शन या पेन किलर ओवर यूज़ की वजह से. तो ये सारे अगर साइंस देखेंगे मतलब कि भाई डेंजर है. ठीक है. प्लस जैसे और क्लिनिकल फीचर क्या हो सकता है, वॉमिटिंग प्रिसीड्स द हेडेक, या पेन जो स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा हो, या मॉर्निंग हेडेक है विद नॉजिया एंड वॉमिटिंग, या फिर सिग्निफिकेंट वेट लॉस. आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट वेट लॉस, क्या मतलब होता है इसका. फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट पे. तो अब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो स्लाइड्स प्रिपेयर की गई है ये प्रॉफ के लिए की गई है, एंड दिस इज सफिशिएंट. जो ये जितना रिटर्न मैटर है ना, ये बिल्कुल सफिशिएंट है. ठीक है. तो ट्रीटमेंट, और ये उतना ही लिखा है मैंने जितना मतलब याद हो सकता है या याद करने की ज़रूरत है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. देन ट्रीटमेंट में क्या आता है, पहली हेडिंग दे दो नॉन फार्माकोलॉजिकल. ठीक है. जैसे ट्रिगर को अवॉइड करो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, योगा, मेडिटेशन या साइकोथेरेपी. ठीक है. फिर आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में. तो माइल्ड में पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एनसेड्स एंड एंटीबायोटिक्स. मॉडरेट में ट्रिप्टेंस और एल्कलॉइड्स ऐड हो जाएंगे. और सीवियर में ये सारी चीज़ें प्लस प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी फॉर 6 months. तो ये प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी क्या है, इस पे भी अलग से मेरी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था कि प्रोफाइलैक्सिस की ड्रग्स कौन सी होती है. तो उसका निमोनिक है ABCD. ए से एंटी कन्वर्जेंट, बी से बोtulinum टॉक्सिन एंड बीटा ब्लॉकर्स, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड CGRP एंटागोनिस्ट, दैट इज द कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट. एंड जो डिप्रेशन की ड्रग्स होती है लाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, 5-HT एंटागोनिस्ट, ये सारी चीज़ें ये आपको प्रोफाइलैक्सिस में लिखनी है. ठीक है. फिर ये थोड़ा फार्मा के साथ इंटीग्रेटेड, ट्रिप्टेंस पे अलग से अगर क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि ट्रिप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मा में भी. तो ट्रिप्टेंस हमारा क्या करते हैं, 5-HT सेरोटोनिन के रिलीज को कम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं डायलेटेड ब्लड वेसल्स का. अब वो डायलेटेड ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो शंट क्लोजर हो जाएगा, ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा और हेडेक से रिलीफ मिल जाएगा. तो इसके साइड इफेक्ट्स का एक बढ़िया सा निमोनिक है, ट्रिप टू नोएडा कैन प्रोवाइड डबल फन ब्रो. तो टाइटनेस इन चेस्ट, T से, N से नोजिया, C से कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, P से पैरास्थीसिया, डबल से मतलब D से डिजीनेस, F से फ्लशिंग, B से बिटर टेस्ट एंड R से रैश. तो ये ट्रिप्टेंस के बारे में हो गया. ठीक है. ये जो ब्लूर है उसका ट्रीटमेंट वाला पेज, अगर किसी और को एक्स्ट्रा लर्न करना हो, इसमें सारे ट्रिप्टेंस के हमारे वो भी लिख रखे हैं नाम, तो इसको पॉज करके अच्छे से रीड कर लेना. स्क्रीनशॉट या PPT तो आपको मिल ही जाएगी. सुमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, ठीक है, फ्रोबाट्रिप्टेन, ये सारे आपको. और अगर डिटेल में पढ़ना है या इंडिकेशंस फॉर प्रोफाइलैक्सिस पढ़नी है, अगर प्रोफाइलैक्सिस पे अलग से क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो ना, पहले इंडिकेशंस लिख सकते हो, फिर उसकी ड्रग्स लिख सकते हो. तो ये आंसर बड़ा करने का तरीका हो जाएगा, इसलिए मैंने ये डाल दिया. एंड दैट इज़ ऑल फॉर द माइग्रेन. वेरी छोटा सा लेक्चर, वेरी मतलब बहुत ही कंसाइज वे में इंफॉर्मेशन दे रखी है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.